क्लास का स्टैटिक्स का 14.2 क्वेश्चन नंबर 8 जो है 7 क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में किए थे 7 क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये 8 क्वेश्चन 8 और 9 क्वेश्चन जो है ये ऑलमोस्ट सेम है और बिल्कुल जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। जिस तरह पिछला हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाए हैं और उसमें से डाटा देख के जो आंसर निकाला है बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैंने क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं, उन्होंने पिछले वीक जो है टीवी देखी है, यानी पिछले हफ्ते या किसी हफ्ते में उन्होंने जब टीवी देखी तो हर एक बच्चे का डाटा दिया। पहले बच्चे ने 1 घंटा देखी, दूसरे ने 6, फिर 2 घंटा, फिर करते करते जो लास्ट बच्चा है उसने देखी है 12 घंटे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 30 स्टूडेंट्स का डाटा है, पिछले हफ्ते का उनका टीवी देखने का डाटा है। यानी पिछले हफ्ते उन्होंने जो टीवी देखी है उसके घंटे, जो नंबर ऑफ आवर्स है वो यहाँ लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका ये है, फर्स्ट पार्ट है 8 क्वेश्चन का, कि आपको इस डेटा को जो होना है कंपाइल करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और इसका ग्रुपिंग जो करनी है वो 0 to 5 या 5 to 10 यानी 5 का इंटरवल बीच में रखना है। देखिए इंटरवल या ग्रुपिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि देखिए अगर यहाँ से हम 1 2 3 4 करके लेंगे तो कितना डाटा आएगा, 30 लड़के हैं तो 30 बार आएगा, तो हमारा क्वेश्चन फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो कंपाइल करने, तो यहाँ पर कंपाइल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसीलिए स्टैटिक्स का मतलब ही यही होता है कि जब आप डेटा होता है उसको कंपाइल करोगे, ग्रुपिंग करोगे, ताकि हमारे लिए समझना, पढ़ना, लिखना आसान हो जाए। तो इसको क्या करेंगे हम, कंपाइल। अब कंपाइल के लिए क्या करना है, अब बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी नहीं बना सकते, छोटा भी नहीं बना सकते, तो एक मीडियम साइज़ का ग्रुप बनाएंगे। जो क्वेश्चन ने वहीं से बताया है कि आप ग्रुपिंग जो करोगे, इंटरवल रखोगे 5 से 10, यानी 5-5 का गैप रखोगे आपने। तो मतलब ये हो गया, जो घंटे होंगे, आप नंबर ऑफ आवर्स होंगे, उनको आपको ग्रुपिंग करनी है 0 to 5 फिर 5 to 10। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बार बार बताया, मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा कि इसके लिए हमें एक 3 कॉलम चाहिए। सबसे पहले हमें डेटा चाहिए, जो डेटा हम यहाँ से लेते हैं, नंबर ऑफ आवर्स, ये है नंबर ऑफ आवर्स। उसके बाद देखेंगे कि टेली मार्क्स। टेली मार्क्स ये होते हैं कि 0 to 5 देखेंगे कि कितने बच्चों ने, यानी 0 से लेकर 5 के बीच में, 5 इसमें नहीं लेना है, तो कितने बच्चों ने टीवी देखी है। तो देखेंगे जैसे पहला बच्चा है ये इसी में आएगा, फिर ये कब काउंट करते जाएंगे। तो आप अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हमारे पास आते हैं 1 2 3 4 5 में, इस तरह मारना है लाइन, टैली मार्क्स। फिर अगर देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने आ गए, 0 to 5, यानी 5 के बीच में, 5 इसमें नहीं लेना है। तो कितने बच्चे आ गए हमारे पास, ये आगे बच्चे हमारे पास 10, यानी 10 बच्चों ने 0 से 5 के बीच में टीवी देखी है पिछले हफ्ते। तो सबसे यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, सबसे लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास 1 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 17 है। यानी सबसे कम जो 1 घंटा बच्चे ने देखी है, सबसे ज़्यादा 17। तो अब क्या करना है, हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसके बीच में ही बनाना है। मतलब यहाँ पे हम 0 स्टार्ट, देखिए 0 लिया है क्योंकि जो 1 है, और सबसे ज़्यादा कौन सा, 17, तो मैक्सिमम हमने 20 लिया है, इससे ऊपर नहीं गए हैं क्योंकि ऊपर से हमारे पास डाटा है नहीं। तो ग्रुपिंग में थोड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे पास जो बच्चे होते हैं या जो भी हमारे पास डेटा होता है वो थोड़ा कंपाइल होके आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने बार बार आपको बताया कि 0 to 5 हमने यहाँ से 0 से 4 तक लेना, 5 इसमें नहीं, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो अगर आप 5 यहाँ पर लेंगे फिर 5 यहाँ पर भी लेंगे तो डबल हो जाएगी एंट्री। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो तरीका ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक 0 to 4 लेंगे और 5 वाली एंट्री यहाँ लेंगे, फिर वहाँ से 5 से 10, और फिर 10 यहाँ पर भी है तो 10 यहाँ नहीं, आपको 9 तक लेना है। 10 यहाँ से स्टार्ट, 10 से 15, और 15 यहाँ नहीं लेना है, 14 तक लेना है, फिर 15 से उससे ऊपर जितना होगा 20 तक वो यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट जो सब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो सेम होते हैं। तो यहाँ से देखना है कि 5 से 9 तक कितने बच्चे हैं, ये हमारे पास ऑलमोस्ट हैं 13 बच्चे। फिर 10 से 14, क्योंकि 15 इसमें लेना, 10 से 14 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। और 15 से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं जिन्होंने टीवी, जितने, यानी 15 या 15 से ज़्यादा घंटे टीवी देखने वाले कितने बच्चे हैं, 2 ही हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पास 15 से ऊपर 2 ही बच्चे आएंगे। एक तो ये है 15, और उसके बाद और भी होगा आपके पास ये 17, ये एक ये, तो आप यही 2 बच्चे हैं जो 15 या उससे ज़्यादा टीवी देखने वाले हैं। तो हमारे पास टोटल अगर काउंट करोगे तो ये 5 3 5 2 7 3 10, 1 1 2 2 और 1 जो कैरी आया 3, तो इस तरह ये 30 स्टूडेंट्स बराबर आ गए। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दूसरा, इसी से, इस टेबल से आपको बताना, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर। कि इस टेबल को देखते हुए बताइए कितने बच्चों ने 15 या उससे ज़्यादा घंटे टीवी देखी है। देखिए इस टेबल को आप देखेंगे 15 घंटे कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर 14 ही आएगा, 15 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 के बीच में हो तो ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि 10 घंटे वाले हैं या 14 घंटे वाले थे, तो 5 बच्चे। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है कि 10 से 15, यानी कुछ भी हो सकता है, 11 12 13 14 15।
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 15 और उससे ज़्यादा, तो 15 यहाँ पर है और उससे ऊपर भी ये वाला कॉलम है। तो इस कॉलम में कितने बच्चे हैं? 2। तो हम लिखेंगे आंसर इसका 2, यानी 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, 15 या उससे ज़्यादा घंटे टीवी देखी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी है, मैं थोड़ा बहुत वो भी समझा देता हूँ। तो इस तरह हमारी ये 14.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक कंपनी है, उसने 40 बैटरीज बनाई है और उनकी लाइफ जो है, यानी उन्होंने कंपनी है उसने 40 बैटरीज बनाई और बनाने के बाद उस बैटरीज पे लिख दिया, पहली बैटरी पे लिखा ये 2.6 साल चलेगी, दूसरी पे लिखा 3.03 साल चलने वाली है इसकी लाइफ जो है, फिर एक तीसरी वाली को 3.6, तो करते करते लास्ट वाली बैटरी है वो 3.6, यानी यहाँ से यहाँ तक ये इनकी लाइफ है, ईयर्स, यानी उनकी जो कंपनी ने बैटरीज बनाई है उनकी लाइफ है 2 से 6, 2 से 6 से लेकर 3.6 तक, ये इनकी लाइफ है उनकी, कि बैटरीज कितने साल चलने वाली हैं। और ये कितनी बैटरीज जो टोटल 40 बैटरीज कंपनी बनाई है। अब यहाँ पर भी आपको क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर आपको 0 to 5 यानी आधे आधे का, वहाँ पर ऊपर में 5 का आपको लेना था जो इंटरवल, और यहाँ पर लेना है आपको 0.5 से। फॉर एग्जांपल अगर आप 0 से 0.5 शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे 2.5 है तो इसके बीच में आपको कहाँ तक जाना है, 3 तक, फिर 3 से लेकर 3.5, फिर 3.5 से 4, यानी 5 आधा आधा जो है 0.5 का आपको इंटरवल इसमें रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 2.0, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 4 पॉइंट, तो अगर लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 2.0, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे कम वैल्यू 2.0 है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इससे नीचे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही कोई नहीं है। और 4.6 है तो मैक्सिमम 5 है, 5.0, तो 5 से ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे और देखेंगे बाकी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है, इसमें लाइफ ऑफ बैटरीज, तो लाइफ ऑफ बैटरीज यानी कि बैटरी की कितने साल की उम्र है। तो मैंने आपको पहले बताया सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 2 पॉइंट्स, तो इस 2.0 से कम वाली बैटरी नहीं है तो हम इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं 2.0। और सबसे ज़्यादा बैटरी कौन सी है हमारे पास 4.7, तो सबसे 4.7 जो किसके नज़दीक है 5.0 को, तो इसीलिए हमने लिया है 5.0 हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि 4.5 और 5.0 के बीच में ही आता है 4.7। तो अगर आप काउंट करेंगे अच्छे से 2.0 से लेकर 2.5 जिनकी लाइफ है बैटरीज की, वो 2 ही बैटरीज, तो हम लिखेंगे 2। ये हमारे पास इसी तरह 2.5 से 3 वाली हमारे पास 6, इसी तरह 3.0 से 3.5, ये आपको उस डेटा में काउंट करनी है। तो ये हो गई 5 और 5 10 और 4 14, ये मैंने आपको बताया है कि टैली मार्क्स किस तरह लगाते हैं, तो ये होगी 14। इसी तरह 3.5 से 4.0 वाली हमारे पास 11, फिर ये वाली जो हमारे पास 4 और ये वाली हमारे पास 3, तो ये काउंट करके टोटल आती हैं 40 बैटरी। तो आप इस क्वेश्चन का सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, जो हमने बना दिया। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है आपके लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डेटा में फ़र्क होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और उनमें से कुछ डाटा जो आपको टेबल को देख के बता सकते हैं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का सेम है। 14.3 एक्सरसाइज और 14.4 एक्सरसाइज की बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक जो भी है उसका, वो मैंने अलग से वीडियो डाल दी है, आप देख सकते हैं। और उनके क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी बेसिक टर्म्स पे डिपेंड करते हैं, उसी बेसिक टर्म से मुंसलिक है, उसी से रिलेटेड है। तो आप अगर उनको बेसिक चीज़ें सीख जाते हैं तो आराम से 14.3 और 14.4 जो है वो आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। हाँ, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, वो मैंने अलग से उनका वीडियो बना रहा हूँ या उनकी अलग से मैं क्लास दूँगा। बाकी जो क्वेश्चन सेम मिलते जुलते हैं वो आप एक वीडियो को देखिए, उनकी बेसिक चीज़ें, बेसिक टर्म्स को समझिए और आराम से आप उनको कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरी हेल्प वहाँ पर ले सकते हैं। तो बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डाल रहा हूँ। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट, हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा कम बचा है, तो इसलिए मैं 2 चैप्टर एक साथ जो है ले रहा हूँ। यानी 2 चैप्टर का मतलब इस तरह समझिए कि मेन स्टैटिक्स भी इस वक्त हमारी चल रही है, तो 1-2 लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ स्टैटिक्स के साथ साथ भी मैं एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम वाला जो चैप्टर है वो भी मैं उठा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको हर दिन 2-2 वीडियो मिलेंगी। एक मिलेगी स्टैटिक्स की या जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा, और साथ में आपको एरियाज पैरेललोग्राम, ताकि हमारे कम टाइम में हमारा सिलेबस जो है वो कवर हो सके। और मैं कोशिश करूँगा कि
इसमें इंपॉर्टेंट जो भी बेसिक चीज़ें हैं या बेसिक पॉइंट्स हैं उसमें कवर हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से उसको कर सकें। क्योंकि अगर हम एक एक या दो दो क्वेश्चंस एक ही चैप्टर को उठाएंगे हर दिन, तो टाइम कम होने की वजह से हमारा सिलेबस शायद कंप्लीट ना हो पाए। तो इसीलिए हमने दो चैप्टर्स जो हैं एक साथ उठाए हैं और दो वीडियोज़ आपको आएँगी। और मुमकिन है अगर हमारे पास क्वेश्चन छोटा हुआ तो 2-2 क्वेश्चंस उसमें हम टच करेंगे। 2 एक में तो 4 क्वेश्चंस हो जाएँगे। तो कोशिश करेंगे अगर बहुत कम टाइम बचा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम का जो पोर्शन है वो कवर हो जाए।